बात कर रहे हैं डेंगू की, तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं। जयपुर की बात कर ले, बीकानेर की, टोंक की, कोटा की, सबसे ज्यादा मामले यहां देखने को मिल रहे हैं और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक प्रदेश में 6 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश में रोजाना करीब 180 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और लगातार आ रहे मरीजों की वजह से अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में सिर्फ गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जा रहा है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते ब्लड बैंकों में खून की व्यवस्थाओं की कमी हो रही है। तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा इस रूप में होता हुआ नजर आ रहा है कि मामलों पर रोकथाम लगाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो डेंगू का कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। और आपको जानकारी दें कि अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है, तैयारियां की जा रही हैं, चाहे बात कर ली जाए अस्पतालों के अंदर मरीजों की सुविधाओं की बात कर ली जाए, और इसके अलावा अपील भी बाकायदा विभाग कर रहा है लोगों से कि अपने घरों के बाहर गंदगी ना जमने दें, पानी जमने ना दें। बात कर लेते हैं बूंदी की, तो यहाँ डेंगू का असर देखा जा रहा है। एक महिला की मौत डेंगू के चपेट में आने से हो गई है और रोजाना बूंदी अस्पताल में 5 से 6 मरीज डेंगू के पहुंच रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। बूंदी में 50 संदिग्ध डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि 20 मरीजों की डेंगू से अब तक पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य महकमा जिले भर में टीम बनाकर सर्वे कर रहा है और बूंदी जिला अस्पताल में मरीजों को लेकर इंतजाम कर लिए गए हैं और इसकी जानकारी भी लगातार ली जा रही है। तो दौसा का क्या है हाल और यहाँ अस्पताल में क्या कुछ मरीजों के लिए किए गए इंतजाम? मेरे सहयोगी ने दरअसल यहाँ पर एक रिपोर्ट भेजी, हम रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि मौसमी बीमारी को चलते ओपीडी करीब 2300 के पार पहुँच चुकी है। पीएमओ डॉक्टर शिवराम मीणा से बातचीत की है हमारे सहयोगी देवेंद्र सिंह नरूका ने, वो आप देखिए। मौसमी बीमारियों का कहर है और हॉस्पिटलों के अंदर लंबी लंबी कतारें मरीजों की लगी हुई है। और यहाँ पर जो इस समय हम दौसा के जिला अस्पताल के अंदर मौजूद है, कैमरामैन पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि पूरी आप देख सकते हैं कि पूरी जगह यहाँ पर जो बीमार हैं, मौसमी बीमारी है, उनको लेकर लगातार यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और मरीजों की लाइन बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और लंबी कतारों के बीच के अंदर जो मरीज है वो डॉक्टरों को दिखाने के लिए आ रहे हैं और साथ ही जो मरीज है वो लगातार डॉक्टर मौसमी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। काफ़ी रेशो काफ़ी बड़ा भी है और जो मौसमी बीमारी को लेकर काफ़ी ग्राफ बढ़ा हुआ है। जिला हॉस्पिटल दौसा के अंदर मौजूद है, एक बार बात करना चाहेंगे, हमारे साथ अभी मौजूद होंगे डॉक्टर जो के पीएमओ है शिवराम मीणा जी, उनसे भी एक बार हम चर्चा करेंगे। काफ़ी मौसमियों का बीमारियों का काफ़ी लंबा चल रहा है और बीमारियों को लेकर डॉक्टर भी सजग है और राजस्थान सरकार जहाँ अशोक गहलोत है वो कहीं ना कहीं वो सरकार बिल्कुल सतर्क है और डॉक्टर से वो पूरी तरह से जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और जो मरीज है उनका कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से है वो इलाज भी मिलता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है पीएमओ, एक बार बात करना चाहेंगे शिवराम मीणा जी से। सर, क्या मौसमी बीमारियों को लेकर कितना रिस्क है, क्या होगा? मौसमी बीमारी क्या है कि हमारा आउटडोर है जो काफ़ी बड़ा है, 2200-2300 के आसपास चल रहा है और ऐसे कोई ज़्यादा डेंगू के केसेज नहीं आ रहे, लिमिटेशन में ही है और स्थिति कंट्रोल में है और ऐसी कोई अभी कोई वो भी बात नहीं है जो ज़्यादा इंडोर बढ़ रहा हो। हमारा जितने बेड अवेलेबल है उतने हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं और जल्दी रिकवर हो रहे हैं। ऐसा अभी ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा मौसमी बीमारी बढ़ रही है और कोई मलेरिया केसेज नहीं है। अब आगे का कुछ कह नहीं सकते। सतर्कता हमारे पास सारे डॉक्टर्स हैं, अलर्ट रहते हैं, ओपीडी चलाते हैं, सारे स्टाफ है और जो भी कोई आगे केसेस ज़्यादा आएंगे तो उसकी प्लानिंग बना के ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट। और अब जानिए कोटा की तस्वीर क्या कह रही है। कोटा में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। अस्पतालों में मरीज के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, डेंगू के रोकथाम के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से शहर के कई क्षेत्रों में फॉगिंग शुरू कर दी गई है। हमारे यहाँ वार्ड में भर्ती होने वाले पेशेंट आ रहे हैं, उनमें से लगभग 3/4 के करीब, आधे से 3/4 मरीज डेंगू के ही हैं। वो फीवर दे के आते हैं
और ये ज़रूरी नहीं कि उनका टेस्ट डेंगू के लिए पॉजिटिव आए, पर उनकी प्लेटलेट्स कम रहती हैं। तो हमें शुरू के दिनों में एक बार जांच करवाने के बाद 3-4 दिन बाद वापस रिपीट प्लेटलेट कराएं और प्लेटलेट पे मॉनिटरिंग रखें और मरीज को 2-3 वार्निंग दें कि खड़े होते चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में फ्लूइड्स लें, पैरासीटामोल बुखार उतारने की दवा लें, और यदि खुजली है तो कोई एंटीहिस्टामिनिक लें, और कहीं ब्लीडिंग हो तो तुरंत आएँ। प्लेटलेट कितनी भी हो हम जरूर मरीज को भर्ती करेंगे। कोटा में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ये MBS अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वार्ड है उसमें मच्छरदानियाँ लगाई गई है। तमाम जो जिस तरह से भी डेंगू संदिग्ध रोगी यहाँ पहुँच रहे हैं, प्लेटलेट जिनकी डाउन बताई जा रही है, उन वार्डों में जिन वार्डों में इन रोगियों को भर्ती किया जा रहा है वहाँ पर इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके। इसके अलावा जो है पूरे कोटा में जो है लगातार फॉगिंग की जा रही है। नगर निगम और चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार फॉगिंग की जो प्रक्रिया है उसको कर रही है और चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो लगातार पूरे कोटा के अलग अलग इलाकों में जो है टीमें जाकर के जागरूक लोगों को कर रही है और डेंगू से बचाव के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। जिस तरह से डेंगू का जो खतरनाक स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद में चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज जो है मुख्य जो अधिकारी हैं, निर्देशक जो हैं वो भी आज जयपुर से आएंगे और पूरे जो रोकथाम के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे। जिला कलेक्टर भी लगातार जो है टीमें जो काम कर रही है रोकथाम के लिए उसको लेकर के जायजा ले रहे हैं मौके का, और अस्पतालों का भी जो है निरीक्षण किया जा रहा है। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे। जी, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? तरफ से हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से पूर्ण इंतजाम है, दवाइयों की प्रॉपर व्यवस्था है, मच्छरदानी लगी हुई है, मरीज का अटेंडर 50% बाहर रखते हैं, उनको 50% अंदर रखते हैं, डॉक्टर साहब मतलब राउंड बाहर कर देते हैं। हमारी तरफ से प्रॉपर फ्लूइड व्यवस्था है और अस्पताल की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। किस तरह के मरीज आ रहे हैं अभी? नहीं, अभी हालांकि हमारे पास मरीज सभी तरह के आते हैं, लेकिन मेडिसिन डिपार्टमेंट है तो मेडिसिन डिपार्टमेंट सभी तरह के मरीज आते हैं। हो सकता है डेंगू पॉजिटिव भी हमारे पास है नहीं, लेकिन जब भी आता है उसको मच्छरदानी में से कवर करके रख देते हैं, और जो प्लेटलेट थोड़ी संदिग्ध चलती है जिसको थोड़ी कम आती है उसको उसी गाइडलाइन के अनुसार इलाज करते हैं। धन्यवाद। तो जो भी संदिग्ध लग रहा है, जो भी संदिग्ध नज़र आ रहा है उसको जो है इस तरह के वार्ड में भर्ती किया जा रहा है ताकि उसका बचाव हो सके, तीमारदारों को भी जो है पूरी सुरक्षा मिल सके, इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोटा के जो है नया कोटा जो शहर है उस इलाके में जो है कोचिंग स्टूडेंट है वो भी डेंगू की चपेट में आए। 450 से अधिक पॉजिटिव रोगी सामने आ चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि ये जो डेंगू का जो प्रकोप है, डेंगू का जो फैलाव है उसको रोका जाए, लोग एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। इन सब के बीच डेंगू जो है फिलहाल कंट्रोल में नहीं आ रहा है और पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। कोटा से शाकिर अली, NDTV राजस्थान के लिए। तो डेंगू अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, लेकिन कंट्रोल में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। सहयोगी शाकिर अली की रिपोर्ट आपने देखी और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए शाकिर अली सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानेंगे शाकिर अली से कि शाकिर, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है, तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है शाकिर जागरूकता। तो जागरूकता के लिए लोगों में क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की ओर से? शाकिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? लगता है टेक्निकल इशू है, इसलिए शायद शाकिर को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं अभी कर रही थी कि जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां तस्वीर ये निकलकर सामने आती है कि घरों के बाहर पानी जमा है, घरों के बाहर ही कूड़ा फेंक दिया जाता है, और जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो ऐसे में मच्छर पनपते हैं, और जब मच्छर पनपते हैं तो निश्चित तौर पर बीमारियां फैलेंगी, और जब बीमारियां फैलेंगी तो लोग बीमारियों का शिकार होंगे। और यही तस्वीर इस रूप में बनती हुई नजर आ रही है कि लगातार राजस्थान में डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है। एक के बाद एक जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीज जो हैं वो लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, और स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। स्वास्थ्य महकमा साफ तौर पर यहाँ तमाम जो इंतजामात हैं अस्पतालों में वो किए गए हैं, लेकिन आगे अब ये जो आंकड़ा है वो ना बढ़े, जो लगातार डेंगू का ग्राफ है वो कंट्रोल में रहे, इसको लेकर प्रशासन की ओर से, उस
को लेकर स्वास्थ्य महकमे की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। हम वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तस्वीर आप देखिए, लगातार जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और तस्वीरें ये बनती हुई नज़र आ रही हैं कि भीड़ इतनी हो जाती है अस्पतालों में कि जगह तक नहीं होती है, क्योंकि लगातार जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी हर बीते दिन के साथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो राजस्थान में डेंगू से लोग परेशान हैं, राजस्थान में डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है, राजस्थान में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, राजस्थान में बीमार जो मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि ये जो सिलसिला है वो कहाँ जाकर रुकेगा, कब डेंगू को कंट्रोल किया जाएगा, रोकथाम के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, ये काबिले गौर हो जाता है। और इसी से जुड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि आखिर लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य महकमा क्या कदम उठा रहा है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये केसेस बढ़ते रहेंगे। ऐसे में लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि अपने घरों के बाहर आप गंदा पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें, ना केवल अपने घर के बाहर, मैं कहूँगी घर के अंदर भी सफाई व्यवस्था का आप ध्यान रखें। सुरेंद्र जी इस वक्त मेरे साथ CMHO फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि लगातार जो डेंगू के आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मौत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की डेंगू की चपेट में आकर, ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमा किस रूप में अलर्ट नजर आ रहा है और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपकी ओर से? मैडम, पहले तो मैं बता दूं कि अभी जयपुर में डेंगू नियंत्रण में है। पिछले साल के मुकाबले इस बार जो अगस्त महीने में जो केसेज आ रहे हैं लगभग उतने ही केसेज आए हैं जो पिछले साल आए थे। अच्छा। इसके लिए हम लोग 4 तरह से एक्टिविटीज करते हैं। सबसे पहले तो सोर्स रिडक्शन करते हैं, जैसा आपने अभी बताया कि घरों के बाहर पानी वगैरह न फैलने दें, और जो घर के बाहर गमले वगैरह हैं, गाय के लिए जो पानी के डाल के खेल वगैरह है, पक्षियों के लिए पानी पीने के जो स्थान है, फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है, और अपने छतों पे जो पुराने टायर वगैरह पड़े होते हैं और खाली शीशा वगैरह, तो उनमें पानी बारिश का इकट्ठा होके और उसमें डेंगू के लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है 2 महीने से, और हमारे यहाँ हमारा अभियान करके एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो उसमें ये एक्टिविटीज हो रही है, हम लोगों के बर्तन वगैरह खाली करवा रहे हैं। दूसरा, और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि कहीं पे भी घर में पानी वगैरह हो तो बर्तन को अच्छे से, जो जिसमें लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं, उनको खाली करवाएं। और जो पक्षियों के लिए जो घोंसला पानी पीने के लिए स्थान है, गाय के पानी पीने के लिए, उनमें भी लार्वा अधिकांश देखने को मिलता है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाके खाली करवा रहे हैं। तीसरा, फ्रिज के पीछे जो पानी इकट्ठा हो जाता है डिफ्रॉस्ट करने पे, उसमें भी लार्वा मिलते हैं, तो उसको भी हम खाली करवा रहे हैं। सेकेंड चीज, सोर्स रिडक्शन में इसके अलावा हम जो पानी की टंकी के बड़े सोर्स है, जो पानी की सप्लाई के लिए टंकियां होती हैं, उनके इनलेट और आउटलेट के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो उस गैप को भी हम जो बिल्कुल पतली जाली लगवा के उनको PHED वालों को इंस्ट्रक्शन देके। अच्छा सुरेंद्र जी, यहाँ पर मैं दो बातें आपसे जानना चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि पहले जो आंकड़ा सामने आया था डेंगू का, इस बार भी उतना ही आया है। क्या विभाग की ओर से ये कदम नहीं उठाए जाएंगे कि पहले जो आंकड़ा सामने आया था, कोशिश हमारी ये रहे कि उससे कम आए? पहला चीज आपसे जानना चाहूंगी। दूसरी चीज ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि D2 जो स्ट्रेन है वो घातक है और इसी के चपेट में लोग आ रहे हैं, तो क्या जो आपकी टीम है वो लोगों को इस अभियान के तहत जो आप चला रहे हैं D2 को लेकर भी जागरूक कर रही है क्या? हाँ, नहीं मैडम, ऐसा है कि हमारी टीम लगातार एक्टिव होके, और जो ये मैंने बताया ना, हमारा स्वास्थ्य अभियान जो है, ये हमारे यहाँ लगातार 2 महीने से चलाया जा रहा है ना, और उसके अनुसार लगातार सर्वे होके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि केसेस ही नहीं हो। दूसरा, हमारे यहाँ मेडिकल की जो फैसिलिटीज है, PHC पे सभी जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और कोई भी केसेस फीवर का मिलता है तो हमारी जो टीम है वो उनको वहीं पे पैरासिटामोल वगैरह और ये देती है।
और उनके इलाज की व्यवस्था करती है, और उनको कोई दर्द हो तो वो डॉक्टर को दिखा देते हैं। इसके अलावा उनको प्रचुर मात्रा में पानी पीने के लिए भी कहा जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन भी है। जो प्लेटलेट कम होने का कारण होता है वो मेनली डिहाइड्रेशन होता है। तो इसके अलावा ये हो गया सोर्स रिडक्शन हो गया। फिर एंटी लार्वल एक्टिविटीज में हम लोग जो एक तो जला हुआ तेल जो लार्विसाइडल ऑयल होता है वो डलवाते हैं। जो ठीक है, शुक्रिया आपका डॉक्टर सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका।